सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज रामनवमी भी है, तो चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य है, पहले मैं दिल्ली गई थी, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए किसान घाट पे। उसके बाद यहाँ के जो अभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं कुणाल ने कहा कि यहाँ पे प्रेस वार्ता भी करेंगे और कुछ अपने लोगों से मिलेंगे। कुछ हमारे भाई जो है जेजेपी को छोड़ के भी साथ आए हैं, तो इस विषय में मैं यहाँ आई हुई थी। साथ ही साथ चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज जो प्रदेश की स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। आए दिन, खास करके यदि मैं सोनीपत की बात करूँ, तो हर दिन एक मर्डर, कोई चोरी या फिर रेप का केस, यानी हरियाणा के जितना भी ये जो ढांचा है, खास करके प्रशासन के ऊपर पकड़ बिल्कुल नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूं महिला शक्ति की, महिला शक्ति को बरगलाया गया, 2100 रुपये प्रति माह देने का वायदा किया गया सैनी साहब के द्वारा, लेकिन आज फिर बजट के दौरान महिलाओं को खाली हाथ लौटाया गया है। उसमें कुछ महिलाओं को अनुपातित तौर पे कह दिया कि इनको तो 2100 रुपये देंगे, बाकी को नहीं देंगे। महिला तो महिला है, ये एक ऐसा वर्ग है जिसको हमेशा, जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसको हमेशा पिछड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। आज फिर वही हालात हैं। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम के ऊपर 10 साल तक राजनीति की। आज फिर अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 10 साल से ऐसा कोई इंस्टीट्यूट जो बेटियों के नाम किया हो, ऐसा नहीं है। वहीं अगर बेटी को बचाने की बात की जाए तो बलात्कार की कितनी ही घटनाएं हैं। देश का गौरव बढ़ाने वाली बेटियां जंतर मंतर पे बैठी रहती हैं। बेटियां आपके यहाँ जो है बीजेपी के नेता, उनके ऊपर भी आरोप लगते रहे, लेकिन प्रशासन आंख मूंद के बैठा है। वहीं आज अगर बेरोजगार युवाओं की मैं बात करूं, तो आज फिर से HKRN के तहत हमारे भाइयों को पहले तो ले लिया जाता है और फिर बिना नोटिस के निकाल दिया जाता है और भर्तियां की जाती हैं। हर चीज़ ठेके पे कर दी। जिनको लौटाया गया उनको कोई कारण नहीं बताया गया। तो हम इसका पूरा विरोध करते हैं और इस मुद्दे को लेके जितने HKRN के हमारे भाइयों को निकाला है उन सबसे मिलेंगे और इस मुद्दे को लेके सड़कों पे भी उतरने का काम करेंगे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। वहीं आज महिलाएं महंगाई के बोझ से इस कदर परेशान है कि पहले तो दाल हुआ करती थी, सब्जियां गायब थी, दाल रोटी आई। दाल रोटी से भी अब हम तो चटनी रोटी भी बनाने लायक नहीं महिला शक्ति तो। क्यों? क्योंकि महंगाई का बोझ इतना बढ़ा दिया। कहते ये हैं बजट के दौरान। बजट को अगर आप गौर से देखोगे तो बजट केवल सरमाएदारों के लिए है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसान खाली आते हैं। किसान को ना MSP मिल रही, ना उसके कर्जे माफ़ हो रहे, ना अच्छी बीज, ना खाद, ना समय के ऊपर पानी मिल पा रहा। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर उस वर्ग के साथ है जिसको दबाने का या कुचलने की कोशिश की जाएगी। आज महिलाएं भी उनमें से एक हैं, युवा उनमें से एक है, किसान उनमें से एक है। बचा कौन? शर्माएदार, जो बड़े बड़े उद्योगपति। छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारी भी बहुत परेशान हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमें बख्श दें। भारतीय जनता पार्टी हमें वर्गों में बांटना छोड़ दें, धर्म के नाम पे हमें लड़ाना छोड़ दें। हमारा जो हरियाणा प्रदेश का भाईचारा है उसको कायम करने में हमारी मदद करें, क्योंकि आज आपने हमें कहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख इतने धर्म पे बांट दिया कि हम जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों से कहीं दूर होते चले जा रहे हैं। और जान करके सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इन मुद्दों को लाती है, ताकि जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं फिर ढक दिए जाते हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने
जो हमें जिला स्तर की, प्रदेश स्तर की जितनी कार्यकारिणी दी है वो बहुत सोच समझ के और ऐसे सिपाही दिए हैं। आप आने वाले समय में देखेंगे हरियाणा प्रदेश में आपको इंडियन नेशनल लोकदल तो दिखाई देगी, बाकी कोई पार्टी अगर आपको दिखाई दे तो मैं यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि ऐसे सजग सिपाही उन्होंने तैनात किए हैं कि जो आगे बढ़ के हर जिले को चमकाने का काम करेंगे, हर जिले में लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो भी मुद्दे हैं जो सरकार दबाना चाहती है, उन मुद्दों को उठा के और जनता के बीच में लाके उन्हें उनका नकाब उतारने का काम करेंगे। महिलाओं की भागीदारी को लेकर क्या कहेंगे? कार्यकारिणी में और संगठन की मजबूती को लेकर महिलाओं का कितना योगदान क्या? अभी जैसे कि जिला के तो कुणाल गहलोत को बनाया है, एक युवा है और जिले की कमान दी गई है। और जो हमारी महिला शक्ति है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ बैठी है, कुरुक्षेत्र से हैं तनुजा जी, इनको प्रदेश की कमान दी गई है और जिस दिन से कमान दी उसी दिन से निरंतर इन्होंने अपनी कार्यकारिणी पे काम करना शुरू कर दिया। जल्दी महिला कार्यकारिणी भी आपके बीच में आएगी और आप देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि समाज एक पक्षी है जिसका एक पंख तो पुरुष है, दूसरा पंख महिला है। तो एक पंख तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत है, लेकिन दूसरा पंख जो महिला का है उसको हम इतना मजबूत करेंगे ताकि ये समाज, इंडियन नेशनल लोकदल एक पूरी ऊंची उड़ान भर सके।